प्रिय माताओं, आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जिसे शायद आपने पहले कभी इस तरह नहीं सुना होगा। यह कोई साधारण कहानी नहीं है। यह केवल एक प्रेरणादायक प्रसंग भी नहीं है। यह एक ऐसा रहस्य है जो हजारों वर्षों से संतों, ऋषियों और भक्तों की परंपरा में धीरे धीरे फुसफुसाहट की तरह चलता आया है। यह वही ज्ञान है जो कभी कुरुक्षेत्र की रणभूमि में श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। लेकिन बहुत कम लोग समझ पाए कि उस ज्ञान का संबंध केवल युद्ध से नहीं था। वह ज्ञान जीवन से था, जन्म से था और सबसे गहरे रूप में माँ और उसके गर्भ में पल रही आत्मा से था। माँ, क्या आपने कभी सोचा है कि जब एक शिशु आपके गर्भ में आता है तो वह केवल मांस और हड्डियों का शरीर नहीं बन रहा होता? वह केवल एक बच्चा नहीं बन रहा होता। वह एक चेतना बन रही होती है। वह एक सोच बन रही होती है। एक संस्कार बन रहा होता है। एक भविष्य बन रहा होता है। शायद दुनिया आपको यह सिखाती है कि गर्भावस्था में अच्छा खाना खाओ, दवाइयां लो, आराम करो, लेकिन दुनिया की भीड़ में एक बहुत बड़ा ज्ञान कहीं खो गया है। वह ज्ञान यह कहता है कि गर्भ में पल रही आत्मा सबसे पहले मां के मन से सीखती है। आपकी हर भावना, हर विचार, हर डर, हर प्रार्थना आपके बच्चे तक पहुंचती है। वह बोल नहीं सकता, वह आपको देख नहीं सकता, लेकिन वह आपको महसूस कर सकता है। और यही वह रहस्य है जो सदियों से छुपा हुआ था। संस्कृत में एक शब्द है, संस्कार। संस्कार केवल वह नहीं होते जो बच्चे को जन्म के बाद सिखाए जाते हैं। असली संस्कार तो जन्म से पहले शुरू हो जाते हैं। जब बच्चा पहली बार गर्भ में आता है, उसी क्षण से उसकी चेतना आसपास की ऊर्जा को महसूस करने लगती है। इसीलिए हमारे ऋषियों ने कहा था, गर्भ ही पहला गुरुकुल है, माँ का मन ही पहला शिक्षक होता है। लेकिन आज की दुनिया में यह बात लगभग भुला दी गई है। आज की माँ चिंता में रहती है, तनाव में रहती है, डर में रहती है और उसे पता भी नहीं चलता कि यह सब धीरे धीरे उसके बच्चे की चेतना को भी प्रभावित कर रहा है। लेकिन अगर यही माँ अपने मन को शांत कर ले, अगर वह अपने भीतर विश्वास जगा ले, अगर वह भगवान से जुड़ जाए, तो वही बच्चा तेजस्वी, साहसी और दिव्य चेतना वाला बन सकता है। यही कारण है कि इतिहास में जितने भी महान लोग हुए हैं, उनके पीछे एक महान माँ की साधना रही है। छत्रपति शिवाजी की माँ जीजाबाई, स्वामी विवेकानंद की माँ भुवनेश्वरी देवी और स्वयं भगवान श्री कृष्ण की माँ देवकी। इन सभी माताओं ने अपने गर्भ को केवल शरीर बनाने की जगह नहीं माना, उन्होंने उसे मंदिर बना दिया था। लेकिन माँ, इस रास्ते पर चलना आसान नहीं होता। जब एक माँ अपने बच्चे को दिव्य संस्कार देना चाहती है, तो उसकी परीक्षा शुरू हो जाती है। डर आता है, थकान आती है, अकेलापन आता है। कई बार ऐसा लगता है कि अब और नहीं सहा जाएगा। लेकिन उसी समय एक अद्भुत घटना होती है। गर्भ में पल रही आत्मा माँ को महसूस करने लगती है और कई बार वह माँ से संवाद भी करती है, बिना शब्दों के, केवल भावनाओं के माध्यम से। यही वह रहस्य है जिसे बहुत कम लोग समझ पाए हैं। आज मैं आपको एक ऐसी माँ की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसने अपने गर्भ को मंदिर बना दिया था। उसका नाम था मीरा। मीरा एक साधारण गांव की लड़की थी, न बहुत पढ़ी लिखी, न बहुत अमीर, लेकिन उसके भीतर एक बहुत बड़ा विश्वास था भगवान पर। जब उसे पता चला कि वह माँ बनने वाली है, तो उसके मन में खुशी के साथ साथ एक गहरा डर भी था। वह सोचती थी, क्या मैं अच्छी माँ बन पाऊंगी? क्या मेरा बच्चा स्वस्थ होगा? क्या मैं उसे अच्छा भविष्य दे पाऊंगी? एक रात वह अकेली बैठी थी। कमरे में एक छोटा सा दिया जल रहा था। बाहर हल्की हवा चल रही थी। मीरा ने अपने पेट पर हाथ रखा और धीरे से कहा, हे भगवान, मेरे बच्चे की रक्षा करना। और उसी क्षण उसे एक अजीब सा अनुभव हुआ, जैसे उसके भीतर किसी ने हल्की सी दस्तक दी हो। वह चौंक गई। पहले उसने सोचा,
शायद यह उसका भ्रम है। लेकिन कुछ क्षण बाद वही अनुभव फिर हुआ, जैसे कोई भीतर से कह रहा हो, माँ डरना मत। मीरा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या यह उसकी कल्पना थी या सच में उसके गर्भ में पल रही आत्मा उससे बात कर रही थी? उस रात मीरा सो नहीं पाई। अगले दिन वह अपनी दादी के पास गई। दादी ने उसकी बात ध्यान से सुनी और मुस्कुरा दी। फिर उन्होंने धीरे से कहा, बेटी, तुझे आत्मा की भाषा सुनाई देने लगी है। मीरा हैरान रह गई। दादी उठी और घर के पुराने संदूक से एक पुस्तक निकाल कर लाई। वह थी भगवत गीता। दादी ने कहा, अगर माँ अपने गर्भ में गीता के भाव रखे तो बच्चा साधारण नहीं होता। मीरा ने उसी दिन एक संकल्प लिया। वह रोज प्रार्थना करेगी, रोज अपने मन को शांत रखेगी और अपने बच्चे को प्रेम और विश्वास से गढ़ेगी। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि अब उसकी परीक्षा शुरू होने वाली है, क्योंकि जैसे जैसे दिन बीतते गए मीरा को महसूस होने लगा कि उसका बच्चा उसके हर भाव को समझ रहा है। जब वह प्रार्थना करती तो गर्भ में हलचल होती, जब वह रोती तो गर्भ भारी लगने लगता, जब वह मुस्कुराती तो भीतर एक अद्भुत शांति फैल जाती। मीरा को समझ आने लगा कि उसके विचार उसके बच्चे का भविष्य बना रहे हैं। लेकिन तभी एक दिन अचानक उसके जीवन में ऐसा कुछ होने वाला था जो उसकी पूरी आस्था की परीक्षा लेने वाला था। क्या मीरा अपने डर को जीत पाएगी या वह टूट जाएगी? यहीं से इस यात्रा का सबसे बड़ा रहस्य शुरू होने वाला है और वही रहस्य आपको अगले भाग में पता चलेगा। मीरा ने जब यह महसूस करना शुरू किया कि उसके विचार उसके गर्भ में पल रहे बच्चे को प्रभावित कर रहे हैं, तब उसके भीतर एक नई जिम्मेदारी का भाव जाग उठा। अब उसके लिए हर दिन पहले जैसा साधारण नहीं रहा था। अब वह जब भी कुछ सोचती तो रुक जाती, जब भी कुछ महसूस करती तो अपने मन को देखती, क्योंकि उसे यह समझ आने लगा था कि अब वह अकेली नहीं है। उसके भीतर एक और चेतना है जो उसके साथ हर पल जी रही है। शुरुआत के दिनों में सब कुछ शांत था। मीरा सुबह उठती, दीपक जलाती, भगवान श्री कृष्ण की तस्वीर के सामने बैठकर गीता का एक श्लोक पढ़ती और फिर धीरे धीरे अपने पेट पर हाथ रखकर अपने बच्चे से बात करती। वह कहती, बेटा, तू जहां भी है, जैसे भी है, तू भगवान का अंश है। तू मजबूत है, तू शांत है, तू अच्छा इंसान बनेगा। जब वह ऐसा कहती तब उसे गर्भ में हल्की सी हलचल महसूस होती। पहले वह इसे संयोग समझती थी, लेकिन धीरे धीरे उसे विश्वास होने लगा कि उसका बच्चा सच में उसकी भावनाओं को महसूस कर रहा है। लेकिन जीवन हमेशा इतना सरल नहीं रहता। एक दिन सुबह जब मीरा उठी तो उसके शरीर में अजीब सी कमजोरी महसूस हो रही थी। सिर भारी था और दिल में एक अनजाना डर बैठा हुआ था। वह समझ नहीं पा रही थी कि अचानक ऐसा क्यों हो रहा है। दोपहर तक उसकी हालत और खराब हो गई। चक्कर आने लगे, शरीर थक गया और मन में डर बढ़ने लगा। उसके मन में अचानक एक विचार आया, अगर मेरे बच्चे को कुछ हो गया तो? यह विचार जैसे ही उसके मन में आया, उसे गर्भ में एक भारीपन महसूस हुआ, जैसे भीतर कोई बेचैन हो गया हो। मीरा घबरा गई। उसे तुरंत अपनी दादी की बात याद आई। माँ का मन अगर डर में डूब जाएगा तो वही डर बच्चे तक पहुंच जाएगा। मीरा ने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली। उसने गहरी सांस ली और धीरे धीरे भगवान का नाम लेना शुरू किया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कुछ मिनटों तक वह बस यही मंत्र दोहराती रही। धीरे धीरे उसके मन का डर कम होने लगा और उसी समय उसे अपने गर्भ में फिर से हल्की सी हलचल महसूस हुई। इस बार वह हलचल अलग थी, जैसे कोई कह रहा हो, माँ मैं यहाँ हूँ। मीरा की आंखों से आंसू निकल आए। उसने अपने पेट पर हाथ रखा और बोली, मुझे माफ करना बेटा, मैं डर गई थी। उस दिन मीरा को पहली बार सच में समझ आया कि उसके विचार कितने शक्तिशाली हैं। उसने उसी क्षण एक संकल्प लिया,
अब वह अपने मन को डर का घर नहीं बनने देगी। लेकिन जीवन की असली परीक्षा अभी शुरू ही हुई थी। दिन बीतते गए और गर्भ का छठा महीना आ गया। अब मीरा का शरीर पहले से ज्यादा थकने लगा था। कभी कभी कमर में दर्द रहता, कभी सांस भारी लगती, कभी मन बिना कारण उदास हो जाता। और ऐसे ही एक दिन वह पूरी तरह टूट गई। उस दिन सुबह से ही उसका शरीर दर्द कर रहा था। घर का काम, कमजोरी और लगातार थकान सब मिलकर उसे बहुत परेशान कर रहे थे। शाम होते होते उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह अपने कमरे में बैठ गई और रोने लगी। वह धीरे से बोली, भगवान, मैं यह सब नहीं कर पा रही। मैं बहुत थक गई हूं। कमरे में सन्नाटा था। सिर्फ दीपक की हल्की रोशनी जल रही थी। मीरा रोते रोते चुप हो गई और तभी अचानक उसे अपने गर्भ में एक तेज हलचल महसूस हुई। इतनी तेज कि वह चौंक गई। कुछ क्षणों के लिए ऐसा लगा जैसे उसके भीतर कोई बेचैन हो गया हो। और उसी क्षण उसके मन में एक भाव आया, माँ, अगर तुम हार जाओगी तो मैं कैसे मजबूत बनूंगा। मीरा स्तब्ध रह गई। उसने तुरंत अपने पेट को दोनों हाथों से पकड़ लिया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार यह आंसू कमजोरी के नहीं थे, यह आंसू जागरण के थे। उसने धीरे से कहा, नहीं बेटा, मैं हार नहीं मानूंगी। उस रात मीरा ने पहली बार अपने बच्चे से सच में बात की। वह बोली, अगर तू सच में मुझे सुन सकता है तो मुझे एक संकेत दे। कुछ क्षणों तक सब शांत रहा। फिर अचानक गर्भ में एक हल्की सी हरकत हुई। मीरा मुस्कुरा दी। अब उसके मन में डर नहीं था, अब उसके भीतर विश्वास जाग चुका था। लेकिन उसी रात उसे एक ऐसा सपना आने वाला था जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देने वाला था। उसने सपने में देखा, एक विशाल मंदिर है, चारों ओर उजाला है और उस उजाले के बीच एक छोटी सी रोशनी उसके सामने खड़ी है। वह रोशनी धीरे धीरे एक बच्चे के आकार में बदल जाती है और फिर वह रोशनी कहती है, माँ, मैं केवल जन्म लेने नहीं आया हूँ, मैं एक उद्देश्य लेकर आया हूँ। मीरा अचानक नींद से जाग गई। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। क्या यह सिर्फ सपना था या सच में उसके बच्चे की आत्मा उससे कुछ कह रही थी? और अगर वह सच था तो उसका बच्चा आखिर कौन था? यही वह रहस्य था जो अगले अध्याय में खुलने वाला था। मीरा उस रात अचानक नींद से जाग गई थी। उसका दिल तेज धड़क रहा था और माथे पर हल्का पसीना था। कमरे में वही शांत दीपक जल रहा था, लेकिन उसके भीतर जैसे कोई तूफान चल रहा था। उसने अभी जो सपना देखा था वह साधारण नहीं था। एक विशाल मंदिर, चारों ओर दिव्य प्रकाश और उस प्रकाश के बीच खड़ी एक छोटी सी उज्जवल आत्मा, और उस आत्मा की आवाज अभी भी उसके कानों में गूंज रही थी, माँ, मैं केवल जन्म लेने नहीं आया हूं, मैं एक उद्देश्य लेकर आया हूं। मीरा बिस्तर पर बैठ गई। उसने अपने पेट पर हाथ रखा। उसका मन डर और आश्चर्य के बीच झूल रहा था। क्या यह सच था या सिर्फ उसका भ्रम? कुछ देर तक वह शांत बैठी रही, फिर धीरे से बोली, अगर यह सपना नहीं था, अगर यह सच में कोई संकेत था, तो मुझे समझाओ, मेरा बच्चा कौन है? कमरे में गहरा सन्नाटा था, लेकिन उसी क्षण उसे गर्भ में एक हल्की सी हरकत महसूस हुई, जैसे कोई शांत होकर उसे सुन रहा हो। मीरा की आंखों में आंसू आ गए। अब उसके भीतर एक नया भाव जन्म लेने लगा था, जिज्ञासा। उसे लगने लगा था कि उसके बच्चे की आत्मा साधारण नहीं है, लेकिन इसका उत्तर अभी भी छिपा हुआ था। अगली सुबह वह फिर अपनी दादी के पास गई। दादी आंगन में तुलसी के पास बैठकर माला जप रही थी। मीरा उनके पास बैठ गई और बोली, दादी, मुझे कल रात एक अजीब सपना आया। दादी ने शांत होकर उसकी पूरी बात सुनी। जब मीरा ने सपना खत्म किया तो दादी की आंखों में हल्की सी चमक आ गई। उन्होंने धीरे से कहा, बेटी, जब गर्भ में आत्मा जागृत होती है तब संकेत मिलने लगते हैं। मीरा ने घबराकर पूछा, क्या मेरा बच्चा कोई खास आत्मा है? दादी मुस्कुरा दी, फिर बोली,
हर आत्मा खास होती है, लेकिन कुछ आत्माएं उद्देश्य लेकर आती हैं। मीरा का दिल फिर से तेज धड़कने लगा। दादी ने गीता का एक श्लोक पढ़ा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। फिर बोली, जब संसार में अंधेरा बढ़ता है तब कुछ आत्माएं प्रकाश बनकर जन्म लेती हैं। मीरा चुप हो गई। अब उसके मन में डर कम हो रहा था, लेकिन जिम्मेदारी का एहसास बढ़ रहा था। अगर उसका बच्चा सच में कोई विशेष आत्मा है तो क्या वह उसे सही तरह से गढ़ पाएगी? दिन बीतते गए। अब मीरा अपने हर विचार पर ध्यान देने लगी थी। अगर उसके मन में गुस्सा आता तो वह तुरंत गहरी सांस लेती, अगर डर आता तो वह भगवान का नाम लेती, और अगर खुशी आती तो वह अपने बच्चे से बात करती। धीरे धीरे उसे महसूस होने लगा कि उसके गर्भ में पल रहा शिशु सच में उसके भावों के साथ जुड़ चुका है। जब वह भजन सुनती तो गर्भ में हलचल होती, जब वह ध्यान करती तो भीतर गहरी शांति फैल जाती, और जब वह दुखी होती तो गर्भ में जैसे बेचैनी बढ़ जाती। मीरा को अब समझ आने लगा था, मेरा मन ही मेरे बच्चे की दुनिया है। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उसे फिर से डरा दिया। उस दिन दोपहर में वह घर के आंगन में बैठी थी। अचानक उसके पेट में तेज दर्द उठा, इतना तेज कि वह तुरंत जमीन पर बैठ गई। उसकी सांसें भारी हो गईं। उसके मन में डर वापस लौट आया। हे भगवान, मेरे बच्चे को कुछ हो तो नहीं गया? उसने तुरंत अपनी आंखें बंद कर लीं और भगवान का नाम लेने लगी। कुछ मिनट ऐसे ही बीत गए। फिर धीरे धीरे दर्द कम होने लगा, लेकिन उसी समय उसने अपने मन में एक अजीब सा भाव महसूस किया, जैसे कोई उसे शांत रहने को कह रहा हो, जैसे कोई भीतर से कह रहा हो, माँ घबराओ मत। मीरा ने अपने पेट को पकड़ा और धीरे से कहा, क्या तू सच में मुझे सुन रहा है? अचानक गर्भ में एक हल्की सी हरकत हुई। मीरा मुस्कुरा दी। अब उसे विश्वास हो गया था कि उसका बच्चा उसकी भावनाओं से जुड़ चुका है। लेकिन उसी रात मीरा को एक और सपना आया। इस बार सपना पहले से भी अधिक रहस्यमय था। उसने देखा एक विशाल नदी बह रही है। उस नदी के किनारे एक साधु खड़े हैं। उनकी आंखों में गहरी शांति है। वह साधु मीरा को देखकर कहते हैं, तुम्हारे गर्भ में जो आत्मा आई है वह कई जन्मों का यात्री है। मीरा डर गई। उसने पूछा, महाराज इसका क्या मतलब है? साधु ने उत्तर दिया, उस आत्मा ने जन्म से पहले एक वचन लिया है। मीरा का दिल जोर से धड़कने लगा। कौन सा वचन? साधु बोले, सेवा का वचन। मीरा अचानक नींद से जाग गई। अब उसके मन में केवल एक ही सवाल था, क्या उसका बच्चा सच में कोई मिशन लेकर आया है? और अगर ऐसा है तो आगे उसकी जिंदगी में क्या होने वाला है? यही रहस्य अब धीरे धीरे खुलने वाला था। लेकिन उससे पहले मीरा की सबसे कठिन परीक्षा आने वाली थी, क्योंकि 8वां महीना शुरू होने वाला था और उसी महीने में एक ऐसी घटना होने वाली थी जो उसकी पूरी आस्था को हिला देने वाली थी। अब मीरा का 8वां महीना शुरू हो चुका था। समय जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, लेकिन उसके जीवन में हर दिन एक नई अनुभूति लेकर आ रहा था। अब वह पहले वाली साधारण लड़की नहीं रही थी। उसके भीतर एक अजीब सी गंभीरता आ गई थी। वह पहले की तरह हर बात पर घबराती नहीं थी, लेकिन उसके मन में एक गहरी जिम्मेदारी जरूर आ गई थी। उसे अब यह एहसास हो चुका था कि उसके गर्भ में पल रही आत्मा केवल एक बच्चा नहीं है, वह एक चेतना है, एक उद्देश्य है, एक संभावना है। लेकिन जीवन हमेशा केवल संकेतों और शांति से भरा नहीं होता। कभी कभी ईश्वर हमें परखता भी है, और अब वही परीक्षा आने वाली थी। एक दिन सुबह मीरा को अचानक बहुत तेज कमजोरी महसूस होने लगी। उसकी सांस भारी हो रही थी और शरीर में जैसे ताकत ही नहीं बची थी। उसके पति तुरंत उसे डॉक्टर के पास लेकर गए। डॉक्टर ने जांच की, फिर गंभीर स्वर में कहा, आपको बहुत सावधान रहना होगा। शरीर बहुत कमजोर है, तनाव बिल्कुल नहीं लेना है। अगर ध्यान नहीं रखा गया तो समस्या हो सकती है। मीरा के दिल में फिर वही पुराना डर लौट आया। घर लौटते समय रास्ते भर वह चुप रही।
उसके मन में केवल एक ही सवाल घूम रहा था, क्या मेरा बच्चा सुरक्षित रहेगा? उस रात वह बहुत बेचैन थी। उसने भगवान के सामने दीपक जलाया, लेकिन इस बार उसकी प्रार्थना पहले जैसी शांत नहीं थी। उसकी आंखों में डर था। वह रोते हुए बोली, भगवान, अगर कोई परीक्षा है तो मुझे दे दो, मेरे बच्चे को मत देना। कमरे में सन्नाटा फैल गया। मीरा वहीं बैठी रही। कुछ देर बाद उसने ध्यान करने की कोशिश की, आंखें बंद की, गहरी सांस ली और भगवान का नाम जपने लगी, लेकिन उसका मन बार बार डर की तरफ जा रहा था। उसी समय अचानक उसे अपने गर्भ में एक हल्की सी हलचल महसूस हुई। फिर एक और फिर एक बहुत शांत भाव उसके भीतर उतरने लगा, जैसे कोई धीरे से कह रहा हो, मां, विश्वास रखो। मीरा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे अचानक समझ आया कि अगर वह डर में डूब जाएगी तो उसका बच्चा भी वही महसूस करेगा। उसने अपने आंसू पोंछे, फिर अपने पेट पर हाथ रखकर बोली, ठीक है बेटा, आज से मैं डर नहीं करूंगी। उसने उसी क्षण एक नया संकल्प लिया। अब वह हर दिन केवल एक ही भावना रखेगी, विश्वास। उस दिन से मीरा का जीवन बदल गया। वह सुबह उठकर सबसे पहले भगवान का नाम लेती, फिर गीता का एक श्लोक पढ़ती, फिर अपने बच्चे से बात करती। धीरे धीरे उसके मन की बेचैनी कम होने लगी। लेकिन उसी समय उसके जीवन में एक और रहस्यमय घटना होने वाली थी। एक रात मीरा ध्यान में बैठी थी। कमरे में हल्का अंधेरा था और दीपक की लौ धीरे धीरे हिल रही थी। मीरा ने आंखें बंद की और अपने मन को शांत करने लगी। कुछ ही क्षणों में उसे ऐसा लगा जैसे उसके आसपास का वातावरण बदल गया है, जैसे कमरे में कोई दिव्य उपस्थिति आ गई हो। उसे महसूस हुआ जैसे उसके गर्भ से एक हल्की सी रोशनी निकल रही है। वह घबरा गई, लेकिन उसने आंखें नहीं खोली। कुछ क्षण बाद उसके मन में एक बहुत स्पष्ट भाव आया, मां, समय आने वाला है। मीरा ने तुरंत आंखें खोल दी। कमरा वही था, दीपक वही था, लेकिन उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। कौन सा समय? उसने धीरे से अपने पेट पर हाथ रखा। उसे गर्भ में हल्की सी हलचल महसूस हुई, जैसे कोई उसे आश्वासन दे रहा हो। लेकिन अगले ही दिन एक ऐसी घटना हुई जिसने सब कुछ बदल दिया। गांव में अचानक भारी बारिश शुरू हो गई। नदी का पानी बढ़ने लगा, लोग घबराने लगे और उसी समय मीरा की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। उसका शरीर कांपने लगा और सांस लेना मुश्किल हो गया। परिवार वाले उसे तुरंत अस्पताल ले गए। डॉक्टरों ने कहा, स्थिति नाजुक है, हमें बहुत सावधानी रखनी होगी। मीरा की आंखों में डर लौट आया। उसने धीरे से अपने पेट को छुआ और मन ही मन बोली, बेटा, अगर तू सच में दिव्य आत्मा है तो मुझे शक्ति दे। कुछ क्षणों तक सब शांत रहा। फिर अचानक उसे अपने भीतर एक गहरी शांति महसूस हुई, जैसे कोई उसके भीतर खड़ा हो और कह रहा हो, मां, तुम अकेली नहीं हो। उस क्षण मीरा के भीतर का डर धीरे धीरे गायब होने लगा। अब वह पहले जैसी कमजोर नहीं लग रही थी। उसकी आंखों में फिर से वही विश्वास लौट आया था। लेकिन असली चमत्कार अभी बाकी था, क्योंकि अगले ही कुछ दिनों में एक ऐसी घटना होने वाली थी जो पूरे गांव को चौंका देने वाली थी। और उसी घटना के साथ मीरा की कहानी का सबसे बड़ा रहस्य सामने आने वाला था। मीरा के जीवन के वे दिन अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुके थे। 8वां महीना जैसे तैसे बीत गया था और अब 9वां महीना शुरू हो चुका था। बाहर से सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन भीतर मीरा के मन में एक अजीब सी शांति और प्रतीक्षा दोनों साथ साथ चल रही थी। उसे कई दिनों से एक ही भाव महसूस हो रहा था, जैसे कोई बड़ी घटना होने वाली है। वह अब पहले की तरह डरती नहीं थी। जो डर पहले उसके मन में था, वह धीरे धीरे विश्वास में बदल चुका था। हर सुबह वह अपने कमरे में दीपक जलाती, गीता का एक श्लोक पढ़ती और फिर अपने गर्भ पर हाथ रखकर धीरे धीरे अपने बच्चे से बात करती। वह कहती, बेटा, अगर तू सच में एक उद्देश्य लेकर आया है तो मैं वादा करती हूं कि मैं तुझे सही रास्ता दिखाने की पूरी कोशिश करूंगी।
उसके शब्दों में अब घबराहट नहीं थी, बल्कि एक मां का संकल्प था। दिन बीतते गए और आखिर वह रात आ गई जिसका इंतजार पूरे घर को था। उस रात अचानक मीरा को प्रसव पीड़ा शुरू हुई। दर्द धीरे धीरे बढ़ने लगा। परिवार वाले तुरंत उसे अस्पताल लेकर गए। रास्ते भर मीरा दर्द से कराह रही थी, लेकिन उसके होंठों पर एक ही मंत्र था, हे कृष्ण, मेरे बच्चे की रक्षा करना। अस्पताल पहुंचते पहुंचते दर्द बहुत तेज हो चुका था। डॉक्टर और नर्सें तुरंत उसे अंदर ले गईं। कमरे में डॉक्टरों की आवाजें गूंज रही थीं, लेकिन मीरा की चेतना जैसे किसी और ही जगह पहुंच चुकी थी। उसे महसूस हुआ जैसे वह किसी गहरे मौन में जा रही है, और उसी मौन में उसे एक बार फिर वही दिव्य अनुभव हुआ। उसे लगा जैसे उसके सामने एक उज्जवल प्रकाश खड़ा है, वही प्रकाश जो उसने कई बार अपने सपनों में देखा था। उस प्रकाश से एक बहुत शांत आवाज आई, मां, समय आ गया है। मीरा की आंखों से आंसू बहने लगे। दर्द अभी भी था, लेकिन अब उसके भीतर डर नहीं था। वह धीरे से बोली, बेटा, मैं तैयार हूं। कुछ ही क्षणों बाद कमरे में अचानक एक तेज आवाज गूंजी, एक नवजात शिशु की पहली रोने की आवाज। डॉक्टर मुस्कुराए और बोले, बधाई हो, आपका बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है। मीरा की आंखें भर आईं। उसे जब पहली बार अपने बच्चे को गोद में दिया गया तो वह कुछ क्षण उसे बस देखती रह गई। वह बच्चा असाधारण रूप से शांत था। उसकी आंखें खुली हुई थीं और वह बिना रोए चारों ओर देख रहा था। डॉक्टर भी हैरान थे। उन्होंने कहा, इतना शांत बच्चा हमने बहुत कम देखा है। मीरा मुस्कुरा दी। उसने धीरे से अपने बच्चे के माथे को चूमा और कहा, तू सच में अलग है ना? समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। वह बच्चा बड़ा होने लगा। उसका नाम रखा गया आर्यन। बचपन से ही आर्यन में कुछ अलग था। जब दूसरे बच्चे छोटी छोटी बातों पर लड़ते, वह चुपचाप मुस्कुरा देता। जब कोई रोता तो वह तुरंत उसके पास जाकर उसे चुप कराने की कोशिश करता। मीरा कई बार हैरान हो जाती। एक दिन उसने आर्यन से पूछा, बेटा, तू इतना शांत कैसे रहता है? आर्यन ने मासूमियत से जवाब दिया, मां, जब मैं छोटा था तब भी मैं तुम्हें सुनता था। मीरा चौंक गई। कब छोटा था? आर्यन मुस्कुराया और बोला, जब मैं तुम्हारे पेट में था। मीरा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे अचानक अपनी पूरी यात्रा याद आ गई। वो डर, वो प्रार्थनाएं, वो सपने, वो संकेत। अब उसे समझ आ गया था कि यह सब व्यर्थ नहीं था। वर्षों बाद जब आर्यन बड़ा हुआ तो वह लोगों की मदद करने लगा। वह हर किसी के दुख को समझता था और जहां भी जाता लोगों को प्रेरित करता। एक दिन उसने मीरा से कहा, मां, अगर तुमने मुझे गर्भ में प्रेम और विश्वास नहीं दिया होता तो शायद मैं ऐसा नहीं बन पाता। मीरा ने मुस्कुराकर गीता की ओर इशारा किया और बोली, बेटा, मैंने तुझे नहीं बनाया, मैंने बस अपने मन को साफ रखा था, बाकी सब भगवान ने किया। आर्यन ने धीरे से कहा, तभी तो गीता कहती है, जैसा भाव वैसा भविष्य। मीरा ने अपने बेटे को गले लगा लिया। अब उसे समझ आ चुका था कि मां का मन ही बच्चे का पहला संसार होता है। प्रिय माताओं, यह कहानी केवल मीरा की नहीं है, यह हर उस मां की कहानी हो सकती है जो अपने गर्भ को मंदिर बना देती है। याद रखिए, आप जो आज सोचती हैं वही कल आपके बच्चे का स्वभाव बनता है। आप जो आज महसूस करती हैं वही कल उसकी चेतना बनता है, और आप जो आज प्रार्थना करती हैं वही उसके जीवन का मार्ग बन जाता है। गर्भ केवल शरीर नहीं बनाता, गर्भ भविष्य बनाता है। अगर माँ अपने मन को शांत रखे, अपने विचारों को पवित्र रखे और अपने बच्चे को प्रेम और विश्वास से गढ़े, तो वही बच्चा आगे चलकर इस दुनिया में प्रकाश बन सकता है। और शायद इसी कारण हमारे ऋषियों ने कहा था, माँ केवल जन्म नहीं देती, माँ भविष्य बनाती है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। ऐसे ही ज्ञान और प्रेरणा से भरे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। भगवान श्री कृष्ण आप और आपकी संतान को हमेशा स्वस्थ, शांत और सफल रखें।
राधे राधे। जय श्री कृष्ण।